चलिए विद्यार्थियों, आप लोगों का पेपर आशा करते हैं अच्छा रहा होगा। और हाई स्कूल का आज 16 तारीख को पेपर था, तो आप लोगों ने भी पेपर को दिया है। तो देखिएगा, आज हम जो सॉल्यूशन यानी कि हल करने जा रहे हैं, तो आपको भी देखना है कि आपने कितने नंबर का पेपर हल किया है और आपका 70 में से कितना नंबर आ सकता है। अगर आपने ऐसा किया है तो देखिएगा, तो पेपर का जो कोड है वो आप देख सकते हैं 801 DB और 2023 का ही पेपर है। ठीक है, तो देखिएगा, आपने तो पढ़ ही लिया होगा कि समय 3 घंटे, प्रारंभ के 15 मिनट अब परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, तो ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। आगे देखिएगा, ये भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब हम सीधे देर न करते हुए बहुविकल्प पर आते हैं, जो 20 नंबर की परीक्षा में पूछे गए थे। तो दिया गया है कि चिंतामणि, ठीक है ना, दिया गया है कि चिंतामणि के रचयिता हैं। चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो अगर आपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल पर टिक लगाया है, गोला भरा है, तो आपका यहाँ पर 1 नंबर बिल्कुल क्लियर हो गया है। आगे देखेंगे, पंच परमेश्वर कहानी के जो लेखक हैं, तो इसके लेखक हैं कौन? तो पंच परमेश्वर जो है प्रेमचंद की कहानी है। ठीक है, तो चलिएगा आगे हम बढ़ते हैं। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है, तो कौन सा जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है? तो धूस्रावणी भी है, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद का नाटक है, स्कंदगुप्त भी है, तो क्या नहीं है? इसका सही उत्तर होना चाहिए लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अगर आपने ऐसे हल किया है तो आपका 3 नंबर बिल्कुल क्लियर है। आगे देखेंगे, शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक कौन है? तो शेखर एक जीवनी के उपन्यास यहाँ पर देखना है हमें कौन है। तो इसके जो लेखक हैं वो है अज्ञेय। कौन से हैं? अज्ञेय। ठीक है, अब दिया गया है अपनी खबर आत्मकथा है। अपनी खबर जो है किसकी आत्मकथा है? तो यहाँ पर सही आंसर है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। पांडे बेचन शर्मा इनकी आत्मकथा है। चलिएगा, भूषण किस युग के कवि हैं? तो भूषण जो है रीति काल के कवि है। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आपका भी 1 नंबर क्लियर हो गया है। ललित ललाम किसकी रचना है? तो ये मतीराम की रचना है। मतीराम की रचना है। चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखिएगा, यशोधरा किसकी रचना है? तो यशोधरा जो है मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आंगन के पार द्वार ये किसकी रचना है? तो ये अज्ञेय की रचना है। किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। आगे देखेंगे, दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है। दीपशिखा काव्य संग्रह रचना ये किसकी है? तो ये महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये महादेवी वर्मा की रचना है दीपशिखा। ठीक है ना, अगर आपने इसको ऐसा किया है तो आपका बिल्कुल 1 नंबर सही होगा। आगे, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो करुण रस का स्थायी भाव जो है वो शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदो हरिराई इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। आगे देखेंगे, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है? तो हम बता दें आपको कि यह सोरठा है। क्या है? सोरठा है, यानी कि ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सी यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। अगर आप सोचें कि 1 आध 2 विकल्प गलत भी हो गए तो कोई बात नहीं है, गलतियां भी होती हैं। ठीक है ना, हमें आगे अब देखना है क्या करना है। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? तो पर्यावरण जो शब्द है इसमें परि उपसर्ग है, परि। ठीक है, महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो महानता में ता का हुआ है। ठीक है, सुख दुख में कौन सा समास है? तो सुख दुख में द्वंद्व समास है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। 17 में निम्नलिखित में से
अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। तो अग्नि का पर्यायवाची क्या नहीं है, देखिएगा, अनल, अनिल, पावक, ज्वाला। तो अनिल मीन्स हवा होता है, क्या होता है, हवा, तो अनिल नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आगे देखेंगे, अभ्युदया का सही संधि विच्छेद क्या है। अभ्युदया, तो इसका सही संधि विच्छेद है अभि प्लस उदया, यानी कि डी नंबर बिल्कुल सही है। मधु शब्द का पंचमी विभक्ति एवं एक वचन रूप है। तो क्या है यहाँ पर, मधुना, क्या है, मधुना। आगे देखेंगे 20 नंबर पर, ठीक है। तो पठिष्यतः धातु रूप का वचन एवं पुरुष कौन सा है। तो यहाँ पर दिया गया है द्विवचन मध्यम पुरुष, ठीक है। चलिएगा, अगर आपने इसमें से कितने 20 नंबर का कर लिया है, ठीक है, तो आपका 20 नंबर आपको बिल्कुल मिलेगा। और अगर 1-2 नंबर की कोई बात है तो कोई बात नहीं होती है, 1-2 नंबर का अधिकांशतः गलत हो भी जाता है बच्चों से, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे देखिएगा, खंड बा में दिया गया है वर्णात्मक प्रश्न, निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर यानी कि 6 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो आपने देखिएगा कितने नंबर का किया है। अगर आपने यही किया है कि अश्रोही पास आया, ममता ने रुक रुक कर कहा मैं नहीं जानती, तो अगर आपने ये किया है तो इसका प्रश्न देख लीजिएगा। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में आप लिख सकते हैं कि यह है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के ममता पाठ से अवतरित है और इसके रचयिता जो हैं राजेंद्र प्रसाद जी हैं। अगर आपने ऐसा किया है तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। रेखांकित का अगर अर्थ बन गया है तो 2 नंबर यहाँ से मिलेंगे। और ममता के आजीवन भयभीत होने का क्या कारण था, तो यही कारण था कि उसका घर उससे न छिन जाए, उसकी झोपड़ी उससे न छिन जाए। अगर आपने किया है तो यहाँ पर 6 नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। और दूसरा अथवा में भी दिया गया है, तो अथवा में अगर आपने किया है तो आपसे कितना बना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे है पुरते निकसे रघुवीर बधु धर दिए दये मग में डग दे, झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुर। जी आप लोगों से बिल्कुल बन गया होगा क्योंकि बड़ा इम्पोर्टेंट है, अधिकांशतः हर वर्ष पूछा गया है किसी न किसी सेट में, ठीक है ना। तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ क्या है, तो संदर्भ आपको पता ही बनपथ से लिया गया है और तुलसीदास जी द्वारा रचित है। श्री राम के नेत्रों से आंसू क्यों बहने लगे, ठीक है ना। तो आपको ये बताना, जब सीता जी ने कहा कि उनके चलना कितने दूर वगैरह है, व्याकुल हो गई सीता मैया, तो रामचंद्र जी की आंखों से आंसू बहने लगे। रेखांकित अंश पर्ण कुटी करिहो हित के है में कौन सा अलंकार है, ठीक है ना। तो ये आपको, अगर आपने इसको किया है, 6 नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल क्लियर होगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगर आपने ये भी किया है मेवाड़ केसरी देख रहा था, केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, तो आपने इसको भी अगर किया है तो बिल्कुल आपका 6 नंबर मिलेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि फिर क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी 5 नंबर में दिया गया, संदर्भ के लिए 2 नंबर और अर्थ के लिए 3 नंबर, ठीक है ना। तो आपको लिखना है संदर्भ में कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत परिचायिका के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। इसके रचयिता तो कुछ होते नहीं है, आपने इसका अर्थ अगर लिख दिया है तो आपको 5 नंबर यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। आगे श्लोक दिए गए, सर्वे भंतु सुखना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणी पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत, ठीक है। सब सुखी हों, सब निरोगी हों, सभी प्रसन्न रहें, किसी को दुख ना हो। अगर आपने ऐसा लिखा है संदर्भ सहित तो यहाँ पर भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अथवा में भी दिया गया है दूसरा श्लोक, ठीक है ना। आगे देखेंगे, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर देना है। यानी कि यहाँ पर 3 नंबर का दिया गया है, तो 3 नंबर मिलेंगे। तो आपके लिए कौन सा खंड काव्य, सब हर जिला के लिए अलग अलग होता है, तो इस जिला के लिए जो है दिया गया है, जहाँ मैं सेट कर रहा हूँ सॉल्व, तो वहाँ पर दिया गया है कर्णखंड काव्य, ठीक है। कर्णखंड काव्य दिया है, ठीक है।
तो इसमें आपने किया होगा कर्णखंड काव्य के आधार पर कुंती का चय चित्रण, तो बड़ा सरल आया है। कर्णखंड काव्य के षष्ठ सर्ग यानी कर्णवध की कथा वस्तु कुछ भी किया होगा, आपको 3 नंबर आराम से मिल गए होंगे। ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे दिया गया है तो और खंड काव्य दिए गए हैं। अब जो जिसके लिए होगा वो वही करेगा। ठीक है ना। अब है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, मतलब एक रचना भी लिखना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, जयशंकर प्रसाद, बड़ा सरल आया है। रामचंद्र शुक्ल का ही कर दिया हो तो 5 नंबर आपको मिल जाएंगे। तुलसीदास का अगर यहाँ पर भी किया है आपने तो 5 नंबर यहाँ से आपको क्लियर, बड़ा सिंपल था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो 2 नंबर का यहाँ पर भी दिया गया। आपने श्लोक तो वैसे ही याद किया होगा, आपके अध्यापकों ने भी बताया होगा। ठीक है। अब निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। वीर कैन पूजते पदेन बिना किम दूरी याति चंद्रशेखर कहा आसीत। तो यानी कि 2 देना है, 4 उत्तर दिए, 4 में 2 तो आप लोगों से बन ही गए होंगे। आगे निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का निबंध है। ठीक है ना। 9 नंबर का निबंध है देश प्रेम, आतंकवाद की समस्या और समाधान, प्रदूषण और मानव जीवन, आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है। तो 9 नंबर का है। तो आपको पता होगा कि आपने कैसे किया है और कितने नंबर का आपने कर लिया है। ठीक है। अगर पेपर 1-2 नंबर का नहीं भी बनता है तो आप आगे भी कोशिश करें, आगे भी करिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हर पेपर का सॉल्यूशन पेपर होने के बाद आपको मिल सके तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है। धन्यवाद।